दादी। बच्चों ऐसे नहीं बैठते, पीछे फरिश्ते बाबा आदम को सजदा करे। जो सभी फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन उनमें से एक फरिश्ता था जिसने सजदा करने से साफ इनकार कर दिया। बच्चों उसको हम इब्लीस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इब्लीस के नाम से जानते हैं। बच्चों उसको अपने आप पर बहुत ही घमंड था। वो कहने लगा मैं आग से बना हूँ और वो मिट्टी से। उसको और मेरा क्या मुकाबला? बच्चों को अल्लाह ने शैतान करार दिया। क्या करार दिया बच्चों? शैतान करार दिया। बच्चों घमंड अच्छा नहीं होता, घमंड करना नहीं चाहिए क्योंकि अल्लाह को घमंड पसंद नहीं है। और फिर शैतान को ये बात बहुत बुरी लगी, चिढ़ गया। शैतान कहने लगा ऐ अल्लाह की वजह से तूने मुझे शैतान करार दिया, लेकिन मैं उसके साथ को गुमराह करूंगा, बहकाऊंगा, इन्हें फसाद करा दूंगा। लेकिन अल्लाह ने कहा जो मेरे नेक बंदे होंगे, जो मेरी इबादत करते होंगे, वो तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। और फिर दिन बीतते गए। अल्लाह ने बाबा आदम को जमीन पर उतार दिया। जो हम सब उनकी औलाद है। कौन है बच्चों? औलाद है। और फिर एक दिन शैतान ने अपना बड़ा दल बना दिया और दरबार में 3 चेले हाजिर किए। क्या हाजिर किए बच्चों? 3 चेले हाजिर किए। और उनसे कहा जाओ लौट जाओ इस आदम की साथ में, इन्हें गुमराह करो, बहकाओ, इन्हें फसाद करा दो। और एक दिन 3 चेले जमीन पर उतर गए। दरबार की कारगुजारी शुरू की जाए। शैतान जिंदाबाद। आओ मेरे चेलों, आओ लौट जाओ इस आदम की जात में, गुमराह करो, इन्हें फसाद करा दो, लड़ाई झगड़ा करा दो। जाओ मेरे चेलों, जाओ, लौट जाओ। शैतान जिंदाबाद। दरबार की कारगुजारी बर्खास्त की जाए। तुम्हारा भाई तुम्हें मानना चाहता है, तुम्हारी जमीन हड़पना चाहता है। इस
मैंने एक बच्चे को मोबाइल पर लगा दिया है। शैतान जिंदाबाद। आपने अपना काम पूरा किया, आपका कुल बात कर जाओ। तुम सही कहते हो, अभी करता हूँ। किट, 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 किट। आवाज शैतान जिंदाबाद। शैतान जिंदाबाद। आका, हमने अपना अपना काम पूरा किया। लौट आओ मेरे चेलों, लाल दरबार में लौट आओ। तो तुमने आका। शैतान जिंदाबाद। दरबार की कारगुजारी शुरू की जाए। शैतान जिंदाबाद। लौट आए मेरे चेलों, बताओ इस आदम की जात ने किस किस काम को अंजाम देकर आए हो? तुम बताओ। आका, मैंने दो भाइयों के बीच में कत्ल करवा दिया। तुम बताओ। पापा, मैंने एक आदमी को लूटने के काम में लगा दिया। और मेरे सबसे छोटे चेले, तुम बताओ इस आदम की जात में किस काम को अंजाम देकर आए पापा, हो? मैंने खुलवाया तो क्या दी? मैंने एक छोटे बच्चा को स्कूल कैंसल हो गया। बहुत खूब, बहुत खूब। ये लो, और लो। ये सबसे छोटा चेला हमारे खास चेलों में शुमार होता है। दरबार की कारगुजारी बर्खास्त की जाए। देखा तुमने? अरे क्या देख रहे हो तुम? एक छोटे से चेले ने एक बच्चे को स्कूल जाने से रोक दिया और आका ने उसे इतने इनामों से नवाज दिया। मैंने कुछ भी नहीं। चलो आका के पास चलते हैं। चलो। शैतान जिंदाबाद। शैतान जिंदाबाद। आका, हम आपको कुछ अर्ज करना चाहते हैं। तुम्हारी बातों से बगावत की बू आ रही है। बोलो, क्या बोलना चाहते हो? आका, एक छोटे से चेले ने एक बच्चे को स्कूल जाने से रोक दिया और आपने उसे इतने इनामों से नवाज दिया। अरे मैं कुछ भी नहीं। आपके रास्ते ना किया। तुम नहीं जानते उसने कितने बड़े काम को अंजाम दिया है। चलो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। चलो। मैं जिब्रील, अल्लाह ने आपको बुलाया है। मैं आपके लिए बुर्राक लेकर आया हूँ। आइए, तशरीफ लाइए। अरे बेगम, मुझे अल्लाह ने बुलाया है। जल्दी आ जाओ। आइए, 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 आइए।
कहीं और चलते हैं। चलो। आपका है क्या? मैं जिब्रील, अल्लाह ने आपको बुलाया है। मैं आपके लिए बुर्राक लेकर आया हूँ। आइए, तशरीफ लाइए। आका, आप हमें कल जाए, मेरा तो हाथ ही नहीं उठ रहा। देखा तुमने? पहला आदमी अनपढ़ था, वो हमारे बहकावे में आ गया और हमने उसे कीचड़ में गिरा दिया। लेकिन दूसरा इंसान पढ़ा लिखा था, वो हमारे बहकावे में नहीं आया। देखो, उसने हमारी क्या हालत कर दी है। इसलिए मैं कहता हूँ, इस छोटे चेहरे ने बहुत बड़े काम को अंजाम दिया है। जब तक ये आदम की जात अनपढ़ रहेगी, हमारे बहकावे में यूं ही आती रहेगी। चलो, चलते हैं। इस बच्चे को स्कूल जाने से रोकते हैं। आका, आप सही कहते हो, हम गलत थे। तभी तो मैं कहती हूँ, सब पढ़ो, सब पढ़ो, सब पढ़ो। ये नन्हे फूल ही एक दिन नया भारत बनाएंगे। इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा Mama.